नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारा जो TSP का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम 2021 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में पूछे गए सवाल को डिस्कस कर रहे हैं और इस सवाल के डिस्कशन के साथ साथ आपको हम भविष्य के लिए यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे उस पीटी को सिक्योर करेंगे, इसका भी हम आपको वे बताते हैं, गाइडेंस करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडियन नेशनल आर्मी देश विभाजन को रोक सकते थे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का नाम है और यह इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह सवाल एक लाजमी है इस सवाल का बनना। इस सवाल का जवाब हम बहुत ही फैक्ट एनालिसिस के साथ देने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस सवाल को सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो यूपीएससी ने 2021 में पीटी में पूछा था ये क्वेश्चन, इसका वास्तव में आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। इंग्लिश में है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेम्बर्ड एज। कैसे? तो ए है ऑप्शन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। बी ऑप्शन कहता है 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उनके सदस्यों के रूप में, मेंबर ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट इन 1946। सी कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एंड द लास्ट वन, द डी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इन चारों में कौन सही है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका आंसर है डी। ये तीनों जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, पर्सनैलिटी का नाम दिया हुआ है, मतलब ये सिर्फ पर्सन नहीं है, ये पर्सनैलिटी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्सन से पर्सनैलिटी बनना ही ये हमारे लिए, मतलब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनाता है। पर्सनैलिटी बनने के लिए जो जो गुण चाहिए वो हम अपने जीवन में अगर अख्तियार करेंगे, अपनाएंगे, तो हम पर्सन से पर्सनैलिटी बन जाएंगे। ये शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन्होंने आज़ाद हिंद जो फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर थे। इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था आजाद हिंद फौज में, खास करके शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही प्रिय थे। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है डी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। कब की बात है ये? तो टाइम की बात कर रहा है। कहाँ की बात है? तो भारत कॉलोनियल पीरियड में भारत का जो स्वरूप था, अखंड भारत था, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इसमें सम्मिलित थे, उस भारत की बात कर रहा है। और पर्सनैलिटीज में इन तीनों पर्सनैलिटीज की बात किया गया है। फिर से टीएसपी के कंसेप्ट में इसको अपनाते हैं तो इसका आंसर डी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी जानना है कि ये जो अन्य तीन ऑप्शन है वो क्या हिंट देता है, यूपीएससी क्या हमें कहना चाहती है। वो कहती है कि लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट को जो मूवमेंट है उसके बारे में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो हुआ था उसके बारे में सुने तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके क्या रोल है उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। मतलब आपको एक तरह से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है उसके लिए यह आपको एक गाइडेंस दे रहा है ये ऑप्शन। साथ ही साथ कहता है मेंबर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट जो 1946 में हुआ था उसमें कौन कौन व्यक्ति थे उनका नाम आप जानिए, क्योंकि ये मेंबर के बारे में पूछ रहा है, ये पर्सनैलिटीज के बारे में पूछ रहा है। तो इस अंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मेंबर थे इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। यह क्वेश्चंस का यह ऑप्शन आपको ये हिंट दे रहा है कि आप जब भी इस टॉपिक को कहीं भी पढ़ें तो आप इसको गौर से पढ़ें, हो सके तो उसको नोट डाउन कर लें। जो मेंबर्स थे, जैसे जो कमांडर इन चीफ थे इस गवर्नमेंट में वो कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, एक्सटर्नल अफेयर्स को कौन देखते थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को कौन देखते थे, होम अफेयर्स, इंटरनेशनल ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते थे, एग्रीकल्चर एंड फूड जो था वो राजेंद्र प्रसाद इनको देखते थे। इन सारी चीजों को आपको मेंशन करना है जब आप नोट्स बना रहे हो। अब कहता है मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करता है। इसमें आपको देखना है जब आप ये पढ़ेंगे तो उस समय इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूँ तो इसमें कौन कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी थे, अंबेडकर साहब थे जो इनके चेयरमैन थे, उसके साथ साथ के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्लाह साहब थे, बी.एल. मित्तल थे और डी.पी. खैतान साहब थे। मतलब
ये क्वेश्चंस के ये ऑप्शंस में इन पर्सनैलिटीज को अच्छी तरह से जानना और समझना, इस बाकी ऑप्शंस को देने का पर्पस ये है कि आने वाले एग्जाम में आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने सोर्स को पढ़ें। क्लियर? अब हम चलते हैं उस मूलभूत सवाल पे कि क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था। फ्रेंड्स, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ सर्च करना पड़ेगा। क्या क्या सर्च करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले से आप पिक्चर को देख लीजिए। ये आप देख लीजिए, ये तो पाकिस्तान है अभी जो बना है, ये भारत है और यहाँ पे बांग्लादेश है। पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक लेडीज है जो कि हाथ में बंदूक थामी हुई है। नारी शक्ति को आप देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसके हाथ में बंदूक है, इसके हाथ में मतलब ये आर्मी को ज्वाइन कर रही है। कौन सा आर्मी है पता है आपको? ये इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसका एक रेजिमेंट था झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट। उसमें एक वॉरियर थी, नाम था रमा छगन लाल मेहता। रमा छगन लाल मेहता जी हैं ये पिक्चर। आगे हम देखते हैं। देखिए, बात हम करते हैं 23 मार्च 1940 का। इस समय में जिन्ना उन्होंने मिंटो पार्क, कहाँ पे? तो बादशाही मॉस्क लाहौर में, उसके बगल में था। वहां पे एक बहुत ही मतलब देश को सेपरेट करने वाला उन्होंने भाषण दिया था कि भारत में, अखंड भारत में हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे। इनको ये पता नहीं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम जो भी रह रहे हो, उनका धर्म चाहे जो ही हो, कल्चर दोनों का सेम है। इनको ये नहीं पता कि रिलीजन एंड कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, भारत के जो बेसिक बुनियाद है, भारत के जो कल्चर है, भारत की जो ग्रास रूट ग्राउंड का जो इसको स्टडी, इसका अध्ययन नहीं था। ये ऊपर ऊपर रह गए, देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने यहाँ पे ये जो भाषण दिए थे ना, मिंटो पार्क में लाहौर के पास इस बादशाही मॉस्क में, उसके बाद बड़े पैमाने पे एक सेपरेशन का मूवमेंट चला। एक राइटर है, पाकिस्तानी राइटर, उन्होंने फारूक अहमद दार है, उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है जिन्नास पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस। उसमें दैट आफ्टर मुस्लिम लीग जैसे ही रिजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान को लेकर के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कैपेसिटी में रहते हुए उन्होंने जिन्ना को कहा था कि भैया तुम मान जाओ, ये सब बेकार की फालतू बात मत करो। हाँ, लेकिन जिन्ना था बेवकूफ, ये माना नहीं। ठीक है, तो देखिएगा अंत में जिन्ना भी पछताते हैं अपने इस डिसीजन पे। आगे हम बात करते हैं तो एक चीज और हमको मानना पड़ेगा। ये तो आपको फैक्ट मैंने बताया कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को मना किया था कि देख ऐसा मत कर। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान की जनता को बहुत ही खराब दूरगामी परिणाम झेलना पड़ेगा। ये सारी बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, आगे देखिए जिन्ना ने क्या किया था, एक डायरेक्ट एक्शन डे कहा था, घोषणा किया था, और 16 अगस्त 1946 को। तब तक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ करके चले गए थे और विदेश, जर्मनी, फिर वहां से जापान होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। तो मतलब भारत के सीन से नेताजी चले गए थे। कहता है कि अगर एक्शन डे जो था उस समय में, डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था 16 अगस्त को, उस समय में बंगाल में, कलकत्ता में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ था। खास करके उसमें जो उड़ीसा से आए हुए मजदूर थे उस राइट में बहुत ज्यादा मारे गए थे। तो कहते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो वो पब्लिक पावर, मतलब लोगों को अपने साथ लेकर के जिन्ना के जो डायरेक्ट एक्शन डे है ना, उसको नाकामयाब कर देते, उनको खत्म कर चुके होते। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मेयर थे कोलकाता का 1930 में, और कलकत्ता के एक एक चप्पे से वो अवेयर थे, मतलब हर चीज से वो अवेयर थे। वहां के हर धर्म के लोगों में से इनका बहुत ही गहरा रिश्ता था, बहुत ही प्यार और प्रेम का रिश्ता था। उन लोगों से जो एक पब्लिक पावर सपोर्ट मिलता, उससे जिन्ना के इस एक्शन डे को वहीं पे खत्म कर चुके होते वो। ठीक है, He would have fought जिन्ना एंड मुस्लिम लोग का जो गुण से, मतलब गुंडा थे, उससे स्ट्रीट पे आकर के पूरा पब्लिक पावर को सपोर्ट लेकर के एक पूरा उस तरह से इस गुंडे को खत्म किया जा सकता था अगर गांधी, ये नेताजी रहते तो। कहता है नेताजी वॉज नॉट वन टू सिट एट होम एंड वॉच द सिचुएशन। नेताजी का पर्सनैलिटी अगर देखिएगा तो वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि घर में बैठ करके समय को व्यतीत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। नेताजी और गांधी जी यही दो व्यक्ति थे जो घर से बाहर निकले थे। इस मतलब नेताजी एक तरफ देश को आज़ाद
कराने के लिए घर से बाहर निकल करके, देश से बाहर निकल करके इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर रहे थे। और इस राइट्स में जब ये दंगा हो रहा था उस समय गांधी जी भी इस राइट्स वाले एरिया में जाकर के लोगों से शांति का अपील कर रहे थे। मतलब ये दो पर्सनैलिटी जो है बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। नेताजी का रास्ता अलग था, गांधी जी का रास्ता अलग था। लेकिन गांधी जी एक जगह मिस कर गए कि जो गुंडा लोग है ना उसको समझाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ना ताकत, भय है ना, चाणक्य का साम दाम दंड भेद, ये चारों चीज लगाना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस में ये चारों चीज कैसे यूज किया जा सकता है, इनकी पूरी भरपूर क्षमता था। ये बात क्लियर हो गया। आगे हम देखें तो कहता है ही आल्सो ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स। नेताजी का मुस्लिम समुदाय पे बहुत ज्यादा पकड़ था। उनका जो आजाद हिंद आर्मी था जिसमें शाहनवाज खान थे, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेनियंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोगी। कौन थे? तो शाहनवाज खान थे। साथ ही साथ कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन आज़ाद हिंद आर्मी वाज वेरी हाई। आज़ाद हिंद आर्मी जो है या इंडियन नेशनल आर्मी में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा था। नेताजी पर्सनैलिटी वाज वेरी मिराकुलस एंड सेकुलर। सबको एक साथ लेकर के देश के लिए प्राण देने के लिए सबको अपील करके अपने साथ जोड़ने की जो क्षमता था, ये बहुत ही मिराकुलस पर्सनैलिटी था नेताजी के पास। साथ ही साथ सेकुलर व्यक्ति तो थे ही। लेकिन सब कुछ हो, आप चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन देश, कंट्री फर्स्ट है, ये नेताजी के लिए था। आगे हम अगर बात करें, नोट दैट द कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन वर मेनली फेस बाय बंगाल एंड पंजाब। याद रखिएगा, पार्टीशन के लिए जो वोट, खास करके जो मुस्लिम लीग को ज्यादातर जो सपोर्ट मिला था वो बिहार, बंगाल और मद्रास, इस यहाँ के मुस्लिमों के द्वारा ज्यादातर सपोर्ट मुस्लिम लीग को मिला था चुनाव में। लेकिन जो पंजाब और बंगाल है वहां पे मुस्लिम लीग सेकेंड या थर्ड पोजीशन पकड़ा गया था उनका, मतलब वहां पे उनको सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो इस डिवाइड पार्टीशन का मार जो झेला था वो न तो बंगाल झेला, न बिहार झेला, न मद्रास झेला तो बंगाल और पंजाब, जहां के मुस्लिम की इस मुस्लिम लीग को सपोर्ट ही नहीं किए थे, जो पसंद ही नहीं करते थे। इन बोथ दीज स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स में जो मुस्लिम है और सिख्स है, कंसिडर्ड हिम देयर हीरो। इन दोनों स्टेट्स में, बंगाल के तो वो थे ही, पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां के सिख नामधारी सिख के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आप इन सारे चीजों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे होते, अगर इंडियन नेशनल आर्मी उस समय विजयी होकर के भारत में आ चुकी होती, तो ये जो गुंडा तत्व था जो कि भारत को डिवाइड करने के लिए रोड पे दंगा कर रहे थे, सबको मार मार करके बैठा दिया जाता। क्योंकि गुंडे तत्व बहुत कम ही होते हैं। वो गुंडे तत्व को अगर आप आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो भय बहुत ज्यादा उसका व्याप्त हो जाता है। उसको शांत करने के लिए फोर्स लाना, यूज करना बहुत जरूरी है। उसको मारना हो मार दो, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसे इस तभी हो सकता था जब इंडियन नेशनल आर्मी जैसे संगठित फोर्स हमारे पास होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय ये सारे दंगे हो रहे थे उस समय जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास जो आर्मी थी, जो फोर्स थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस दंगे को रोकने के लिए। ये बात आपको हिस्टोरिकल फैक्ट है कि दंगे को रोकने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के फोर्स ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट भी चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये है कुलदीप नैयर साहब। इन्होंने अभी अभी एक बुक लिखा है, उसमें बताया है कि जिन्ना साहब जो है ना, एक बार प्लेन से यात्रा करते तुरंत डिवाइड होने के तुरंत बाद, और उस समय में जिस तरह से मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, सिख और हिंदू धर्म के लोग जिस तरह से इंडिया आ रहे थे, उस बॉर्डर में जिस तरह से एकदम भीड़ था, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। हवाई जहाज से ऊपर से जब जिन्ना देखे तो उन्होंने बोला कि ये मैंने क्या कर दिया। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। जिन्ना बहुत ही बेकार लीडर था, क्योंकि लीडर वो होता है जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके एक्शन का, उसको जो देख नहीं सकता, उसको इमेजिन नहीं कर सकता, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकता। ही कांट बी ए लीडर ऑफ द मासेस। ऐसे व्यक्ति को लीडर नहीं माना जा सकता। जिन्ना लीडर नहीं थे, वो बस छोटा सा नैरो माइंडेड, नैरो गोल को लेकर के देश को डिवाइड कर दी। आज भारत और पाकिस्तान दोनों की जनता
देश विभाजन की त्रासदी झेल रहा है। सबसे गरीबी इस इलाके में अगर है तो इस देश विभाजन के कारण यही है। कुलदीप नैयर साहब ने भी इस बात को प्रूव किया कि अंत में जिन्ना को भी इस बात को लेकर के बहुत दुख हुआ कि हमने ये क्या कर दिया। ये सारी बातें थी जो हमने आपसे साझा किया। अर्थात अगर इंडियन नेशनल आर्मी होती भारत में पावरफुल इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रूप में, तो भारत का विभाजन कभी संभव नहीं था। भारत आज अखंड भारत होता, अविभाजित भारत होता, अविभाजित भारत होता। आप देख रहे हैं नारी शक्ति घर से निकल करके बंदूक उठा रही, ये जो बंदूक उठा करके मारती ना उस गुंडे तत्व को, तो वो तत्व भी मैदान छोड़ के भाग चुके होते। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।